हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में 3.2 देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार 3.3 है और न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 3.2 है। तो हम एक का पूरा देख लिए थे, एक और 2 देख लिए थे। आज देखने वाले 3 का। क्या करने? 3 का। अब देखिए थोड़ा लैंग्वेज में समझिए क्या करा लैंग्वेज वाले सवाल में। देखिए क्या करा। तो सबसे पहले करा 2 संख्याओं का अंतर। तो आप भाषा देख लीजिए, किताब सामने में रखिएगा, अच्छा होगा। क्या करा आपको? सबसे पहले 2 संख्या का अंतर। अब देखिए इसमें दिख रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 दे दिया। और क्या करा? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। क्या करा? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। क्या करा? देखिए सवाल में जो दिया है मेन पोर्शन यही है। क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का अंतर 26 है और पहला संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो इसे पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या कहने का मतलब क्या कर रहा है? अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है 2 संख्या। जब तक 2 संख्या दिख रहा है तो अब उसमें भी कर दिया पहली एक संख्या और दूसरी संख्या का 3 गुना। तो इसको लैंग्वेज में कैसे बने? हमको दिख रहा है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। मतलब हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात क्या करना है। तो हमको बाद में क्या कर रहा है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? यदि हम पहली संख्या दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे तो हमको जब ये पता चलेगा 2 संख्या का अंतर है या नहीं, और पहली संख्या दूसरी संख्या। इसमें ज्ञात क्या करना है? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो मान लेंगे, क्या माना है, क्या लिखेंगे? माना कि एक संख्या ए से Z तक कोई भी ले सकते थे, x ले लेते। माना कि पहली संख्या, मतलब क्या करा? 2 संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। क्या करा? एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। क्या है? तो 3 गुनी है। ये आप ध्यान रखिएगा इस बात की। अब एक संख्या और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या। फिर अब दूसरी संख्या भी मानेंगे। दूसरी संख्या क्यों पहली संख्या दूसरी संख्या माने हैं? क्योंकि हमको वो ज्ञात करना है, उन्हें ज्ञात करना है। क्या? पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये ध्यान रखिएगा। पहली संख्या और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। अब पहली संख्या, अब देखिए अब क्या करना? अब इसको समीकरण बनाएंगे। जब ये हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, अब इसको समीकरण कैसे बनाएं? अब देखिए ऊपर में क्या कहा है? 2 संख्याओं का अंतर। अब 2 संख्या क्या है? यहाँ पर 2 संख्या क्या है? पहला संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है? 2y है। तो दोनों का अंतर कितना दे दिया? दोनों का अंतर x माइनस ये दोनों का अंतर कितना दे दिया? 26। यही लिखे। क्या करा? दोनों का अंतर। अब इसी को हम 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत? इसको कैसे लिखे? तो हमको 2 संख्याओं का अंतर दे दिया और हमको ज्ञात क्या करना है? पहली संख्या और दूसरी संख्या। इसलिए हम क्या किए? पहली संख्या को x, दूसरी संख्या को y मान ली और दोनों संख्या का अंतर कितना? 26 है। अब देखिए, अब ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब दूसरी बात, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। क्या कहा है? एक संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी है। क्या कहा? अब एक संख्या तो पहली संख्या x बराबर कर दी, दूसरी संख्या कितना? 3 गुनी, इसलिए 3 लिखे। क्या 3 क्यों लिखे? यहाँ पर 3 गुनी है इसलिए। अब 3y तो x माइनस 3y बराबर 0 लिख सकते हैं। ये समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 2 है। अब ये दोनों क्यों कैसे निकाले? तो हमको 2 संख्याओं का अंतर दे दिया है 26, तो इसलिए यहाँ से x माइनस y कर दी 26। अब ये प्रतिस्थापन विधि से इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हैं। क्या? अब सवाल सोल्व करते हैं। ये हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से x माइनस y बराबर 26।
अब क्या बताए थे हम, प्लस वाले को आप उधर भेजने, माइनस वाले को उस साइड भेजने का प्रयास कीजिएगा, और दोनों प्लस में रहे तब बड़ा दिखना है। यहाँ पर क्या है, एक है तो x बराबर 26 प्लस y, ये हो गया। चिन्ह क्या हो जाते हैं, अपोजिट, इसको हम 3 मान लेंगे। जब ये 3 मान लेंगे, अब लिखेंगे क्या, 2 में x का मान रखें, किसका, x का मान रखने, किसमें, x का मान किसमें, 2 में रखने। क्या किए, यहाँ पर पहला समीकरण से हम चले थे, यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चले, और क्या किए, 2 में हम x का मान रख दिए। क्या, तो हम क्या बताए थे, 1 से चलेंगे तो 2 में x का मान रखेंगे, यदि 2 से चलेंगे तो 1 में x का मान रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। 2 से चलिए, किसी एक से प्रतिस्थापन विधि क्या करता है, और किसी एक समीकरण को, एक समीकरण लेकर हम उसमें या तो x रखते हैं या y को किसी एक का मान निकालते हैं। क्या करते हैं, उसके बाद यदि हम एक समीकरण से x और y का मान निकालें, 2 में x का मान रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है, यहाँ पर x बराबर 3 क्या है, तो x माइनस 3y बराबर 0 दिए। अब 0 दे दिया है, तो हमको x का मान रखना है, तो x का मान कितना है, 26 माइनस y प्लस y माइनस 3y बराबर 0। अब क्या कर सकते हैं, तो 26 को y माइनस 3y बराबर माइनस 26 माइनस 2y बराबर 26, माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 13 आ गया। अब क्या बताए थे, यदि y जिसका मान निकल जाए, आप समीकरण 3 में वो मान रख दीजिएगा। यहाँ पर लिखेंगे 3 में y का मान रखने पर, किसका, y का मान रखने पर, ये रखने पर, y का मान रखने पर। अब क्या किए, x बराबर 26 प्लस 13, क्या हो गया, 26 प्लस 13, तो x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 26 13 39, क्या हो गया 39, x बराबर 39 और y बराबर 13, यही मेरा रिजल्ट आ गया। x बराबर 39 और y बराबर 13 भी ये रिजल्ट आ गया। क्या करा, आ गया। अब दो संख्या को, अब देखिए यहाँ पर दो संख्या का अंतर, तो यदि x बराबर 39 और y बराबर 13 रख दिया तो मेरा 26 आ गया। इसलिए तो हमको क्या कहा था, दो संख्याओं का अंतर। अब यहाँ से फिर मिला लीजिए, इसमें मिलाइएगा तो पहली संख्या के 3 गुनी है कि ना, तो x का मान कितना है, x का मान 3 है, और y बराबर कितना, 3 गुने 39 हुआ, ये 3 गुना है। यही से हमको पता चल गया। तो सवाल में क्या कह रहा था, क्या करना था, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या का अंतर 39, क्या करा, दो संख्या का अंतर 26 है, और पहली एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ये सब है। अब देखिए सवाल नंबर 2, 3 का 2, ये लैंग्वेज वाले सवाल है और आसान होता है। क्या होता है, जो अब उसमें क्या करा, दो संपूरक, क्या होता है, दो संपूरक, क्या होता है, क्या कहा, संपूरक कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, संपूरक कोण कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री। संपूरक कोणों का योग याद रखिएगा, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। क्या होता है, संपूरक कोण। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, यहाँ पर कहा है दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कोण की चर्चा हो रही है, किसकी हो रही है, तो दो संपूरक। सबसे पहले क्या चर्चा हो रही, तो दो संपूरक कोण, क्या हो गया, क्या हो गया, संपूरक कोण। और संपूरक कोणों का योग, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात क्या क्या है, दो संपूरक कोण क्या करा है, पहला कोण दूसरा कोण का 18 डिग्री अधिक है,
18 डिग्री अधिक है। यही था, यही क्या कहा है। देखिए हम लैंग्वेज वाले सवाल में थीम हटा देते हैं, क्या क्या मानना है, क्या ज्ञात करना है। अब जब ये ज्ञात करना है तो हमको इसमें से कौन पर आप चले, कौन ज्ञात करेंगे और कौन ज्ञात यहाँ पर कर सकते हैं, क्या हुए, और उसमें भी समपूरक कोण। सबसे पहले ये दोनों समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर पहला कोण दूसरा कोण का 18 डिग्री अधिक है, तो हमको मानना क्या है, पहला कोण। यहाँ से चलेंगे, क्या चलेंगे, क्या करेंगे, माना कि, क्या करेंगे, माना कि एक समपूरक कोण बराबर x, क्या है, x है, क्या है, माना कि एक समपूरक कोण कितना है, x है, एक समपूरक कोण कितना है, x है। अब लिखेंगे दूसरा समपूरक कोण, तो दूसरा समपूरक कोण क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। दूसरा समपूरक कोण क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक शब्द छिपा हुआ है, अधिक। क्या हो, जब किसी भी संख्या में यदि अधिक जुड़ा हो, जब अधिक जुड़ा हो आप प्लस का सिंबल दीजिएगा। आपको कह देगा 3 अधिक है, 5 अधिक है, 10 अधिक है, तो आप प्लस का प्रयोग कीजिएगा। यदि 3 कम, 10 कम, 20 कम, यदि जिसमें न्यूनतम या कम का क्या हो गया, न्यूनतम या कम की बात हो, न्यूनतम या कम का उसमें आप माइनस कीजिएगा उस संख्या में। यहाँ पर अधिकतम या अधिक का बात हो आप प्लस कीजिएगा। इसलिए क्या कर रहा है, ये कहा पहला कोण का दूसरा कोण 18 डिग्री अधिक है, क्या हो गया, 18 डिग्री अधिक है, क्या हो गया, 18 डिग्री अधिक है, क्या है, 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या हो गया, पहला कोण दूसरा कोण का 18 डिग्री अधिक है। x बराबर हम लिख सकते हैं y प्लस 18 डिग्री। क्या बताए थे, यदि अधिक का बात हो, यहाँ पर आता 18 डिग्री गुना है, 3 गुना है, 3 गुना है तो हम 3 से गुना करते हैं। यहाँ पर 18 डिग्री अधिक का है इसलिए प्लस के, 18 डिग्री कम का था तो माइनस करते। जहाँ पर अधिक का प्रयोग होगा आप प्लस कीजिएगा, जहाँ कम का प्रयोग हो तो माइनस कीजिएगा। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर अधिक का बात क्या है, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री बोलिएगा। ये कैसे आ गया, तो y क्या है, यहाँ पर प्लस में, इस साइड आ गया तो माइनस में, क्या हो जाता है, चीज अपोजिट हो जाती है। अब दूसरा तरफ कीजिए, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, क्या होता है, यहाँ पर संपूरक कोणों का योग, यहाँ पर संपूरक कोणों का योग, दो संपूरक कोण क्या होता है, पहला संपूरक क्या हो गया, एक संपूरक कोण क्या हो गया, यहाँ पर एक कोण और दूसरा कोण, दोनों संपूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। क्या होता है, तो ए एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर हम 80 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों, कैसे लिखे, तो संपूरक क्या हो गया, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कैसे मान लिए, x प्लस वाई, तो संपूरक कोणों का योग क्या होता है, तो संपूरक कोणों क्या होता है, संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से लिखते हैं। अब यहाँ से आप सिंपल आ गया, प्रतिस्थापन विधि से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या कीजिए, यहाँ से आप प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कीजिए, ये आसान है। क्या है, आप यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो गया, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ से हम समीकरण क्या करें, समीकरण क्या 1 से, अब जैसे ही 1 से चलेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री है। ये क्या 18 डिग्री, x बराबर क्या बताए, माइनस वाले को उस साइड भेजिए प्लस वाई, ये हो गया। अब इसको आप 3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इसको आप 3 मान लीजिए, 3 मान लीजिए। अब क्या बताए थे, जिससे हम यहाँ से समीकरण 1 से चले, समीकरण 1 से चले, क्या चले, समीकरण 1 से, समीकरण 2 में ये x का मान हम पुट कर देंगे। क्या करेंगे, तो समीकरण 2 में क्या x का मान रखने पर, क्या रखेंगे, x का मान रखने पर, क्या रखें, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, क्या हो गया, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई, क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्या हो गया, यहाँ पर x का मान कितना हो गया, 18 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। क्या आ गया, अब इसको साइड भेजिए, यहाँ से 2y आ गया, 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 2y बराबर कितना हो गया, 2,
8 2 10, क्या हो गया 8 2 10, और 7 में से 1 गया तो 6, 162 डिग्री, 2 81, तो y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री, 81 डिग्री आ गया। अब क्या बताए थे, अब जब ये प्रतिस्थापन विधि में y का मान समीकरण 3 में रखिएगा, और y का मान आप तीनों में से किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्या रखने, मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, और y का मान रखती है तो x बराबर कितना 18 डिग्री प्लस y, तो y का मान कितना है 81 डिग्री, तो x बराबर कितना 8 9 99 डिग्री, तो x का मान 99 डिग्री और y का मान 81 डिग्री, यही रिजल्ट आ गया। और पहला संपूरक कोण, पहला संपूरक कोण 99 डिग्री, दूसरा संपूरक कोण 81 डिग्री, दोनों का योग कीजिएगा 180 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो वही कहा बड़ा कोण यहाँ पर होगा, ये एक क्या है, एक संपूरक कोण मतलब बड़ा संपूरक कोण, क्या हो गया ये क्या हो जाएगा, तो बड़ा संपूरक कोण, ये हो गया छोटा संपूरक, क्या हो जाएगा, तो ये हो गया बड़ा संपूरक कोण 99 डिग्री और छोटा संपूरक कोण 81 डिग्री। तो क्या कह रहा था, तो सबसे पहले छोटी बात याद रखिए, हमको यहाँ पर बड़ा और छोटा जो कह दे। और देखिए अब देखिए तीसरा नंबर में क्या कहा, ये तीसरा नंबर भी इजी है, क्या है तीसरा नंबर भी इजी है, क्या हो गया। तो आज के लिए SW रहेगा, क्या होगा विलोपन विधि का हम बता दिए हैं, आप वो चैप्टर बनाइएगा, क्या हो गया। और ये 3.3 है, इसका आप विभाजन भी कीजिएगा। अब देखिए क्या करा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 38 सामने खरीदे। देखिए टीम क्या होता है, प्लेयर में क्या होता है, प्लेयर को जो होते हैं उसका एक कोच होते हैं समझाने, जो क्रिकेट टीम में क्या होते हैं जो प्लेयर सबको समझाते हैं, उसके लिए क्या होता है कोई गलती ना करे उसके लिए कोच दिया जाता है। जैसे विद्यार्थी के लिए टीचर है, उसी तरह क्या हो गया, उसी तरह क्रिकेटर सब के लिए कोच होता है, जैसे विद्यार्थी के लिए टीचर उसी तरह होता है। तो वो क्या किए 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, क्या हो गया बल्ले, क्या किया बल्ले और गेंद खरीदे, 7 बल्ले और 6, तो रुपया कितना लगा ये दोनों को खरीदने में, कितना लगा तो 38, ये रखिए। बाद में उन्होंने 3 बल्ले 5 गेंद, फिर ये पहले खरीदा, फिर बाद में क्या हो गया, बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदे, वो कितना 17 से 50। अब बोले कि सर ये सबसे इजी है, चैप्टर का सबसे इजी सवाल है, सबसे इजी सवाल क्यों करना। अब देखिए हमको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या करना है, यहाँ पर प्रत्येक, और तभी क्या बताया जस्ट जो निकालना वही मांगेंगे, क्या करना है जो निकालेंगे, आंख बंद करेंगे वो निकालेंगे। लिखेंगे माना कि बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य क्या किए, हम क्यों लिखे x y, क्योंकि हमको बल्ला और गेंद का मूल्य ज्ञात करना, क्या बल्ले और गेंद का, इसलिए लिखेंगे माना कि बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y। क्यों लिखे, तो वहां पर हमको याद करने के लिए। अब इसको समीकरण रैखिक समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण कैसे करने, तो अब देखिए 1 नंबर में क्या करा, 7 बल्ले और 6 गेंद दोनों का मूल्य 38 से दे दिया। यहाँ पर ये नहीं गेंद, हमको गेंद का मूल्य क्या है, लेकिन हमको दोनों का मिलाकर कहा गया, इसलिए दोनों को यदि जोड़ कर बराबर कर दी हमको रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 7x + 6y बराबर 38 लिख सकते हैं, बोलिएगा हाँ लिख सकते। क्यों लिखे, तो हमको 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य हमको 38 दे दिया, ये हो गया। अब दूसरा हम क्या करा, बाद में ये पहले खरीदा, ये क्या किया पहले खरीदा, और बाद में जब लिया 3 बल्ले, कितना तो 3 बल्ले, बाद में क्या लिया, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद लिए, यहाँ से हो गया 3x +
5y बराबर 17 ये हो गया। यही था, ये हेडलाइट है। बाद में तो क्या किए, पहले क्या है 7 बल्ले और 6 गेंद का कीमत कितना 38, इसलिए 7y बराबर। ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, अब यहां से हम समीकरण 1 से चलें, समीकरण 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से 7x + 6y बराबर 38। देखिए ये कैलकुलेशन मेथड है। क्या हो गया, यहाँ पर 7y बराबर 38 - 6y। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ से आप x का मान निकल जाएगा, तो 38 - 6y बराबर 7, ये आ गया। आप क्या कीजिएगा, x का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिएगा, आपका मान आ गया। अब देखिए अगले नंबर सवाल क्या हो गया, अगले नंबर सवाल। अब अगले नंबर सवाल क्या कहा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया। अब समझिए क्या कहा है, एक टैक्सी क्या हो गया, एक टैक्सी क्या है, टैक्सी है एक नगर में, एक क्या है ये समझ लीजिए, एक शहर क्या हो गया, ये शहर। अब यहाँ ये स्टेशन है। अब यहाँ से क्या कहा दिया है, यदि आप 10 किलोमीटर जाइएगा, 10 किलोमीटर जाइएगा तो आपको 50 रुपया लगेगा। लेकिन 50 रुपया लगेगा, 10 किलोमीटर जाइएगा यहाँ से तो आपको 50 रुपया लगेगा। लेकिन अब जैसे 1 किलोमीटर आगे बढ़िएगा, फिर यहाँ से जैसे ही बढ़िएगा, जितना किलोमीटर चलिएगा आपको अतिरिक्त भाड़ा दिया जाएगा। ये क्या है, यहाँ से 10 किलोमीटर तक क्या है, ये नियत भाड़ा। क्या गया, ये नियत भाड़ा क्या है, तो यहाँ से एक स्टेशन से यहाँ तक क्या नियत भाड़ा, और ये क्या हो गया, अतिरिक्त भाड़ा। यही हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यही कहा रहा है कि आपको यहाँ पर क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चले गए। क्या कर रहा है, गाड़ी क्या हो गया, उसको अतिरिक्त भाड़ा चल गया। क्या हो गया, कहने मतलब उसको कहा हमको 10 किलोमीटर जाना, लेकिन वो टेम्पो 10 किलोमीटर ज्यादा चल गया। कितना चल गया, 10 किलोमीटर ज्यादा चल गया। तो आपका 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा का क्या है, क्या हो गया, तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करें। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, पहले हम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो पहले लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि, यहाँ पे लिखेंगे माना कि नियत भाड़ा क्या हो गया, नियत भाड़ा है, और यहाँ से लिखेंगे अतिरिक्त भाड़ा वह। देखिए यहाँ पर कहा दिया है क्या, टैक्सी के नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। क्या हो गया, अतिरिक्त भाड़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 10 किलोमीटर जो दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। क्या कहा, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे कितना है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। क्या हो गया, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया और 15 किलोमीटर के लिए ये सब क्या है, 15 किलोमीटर ये अतिरिक्त है। क्या, अतिरिक्त भाड़ा। क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो 50 रुपया हो, 100 रुपया हो या 55 क्या हो, वो भाड़ा नियत होगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे x प्लस ये क्या है, 10 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा। तो क्या हो गया, 10
वह बराबर 105 रुपये। क्या हमको यहाँ पर हमको टोटल भाड़ा ज्ञात करना है, इसलिए हम एक्स और अतिरिक्त भाड़ा दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 105 रुपया वही कह रहा है यहाँ पर, वही कह रहा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है। क्या हो गया, 10 किलोमीटर भाड़ा अतिरिक्त चला है। क्या हो गया, 10 किलोमीटर अतिरिक्त चला है तो क्या हो गया, उसका ये दोनों मिलाकर हमको 105 रुपया, इसको x मान लेते हैं। और x प्लस 15 y बराबर 105। ये क्या अतिरिक्त भाड़ा है, क्या हो गया, x नियत भाड़ा है और 15 किलोमीटर ये अतिरिक्त चला गया है। क्या क्या अतिरिक्त चली गई दूरी, क्या हो गया, सम्मिलित किया गया, किया जाता है वो क्या क्या अतिरिक्त 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर क्या है, अतिरिक्त भाड़ा, क्या है, अतिरिक्त भाड़ा। ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप समीकरण 1 और 2 से चलिएगा, ये सवाल हम सोल्व कर देते हैं। समीकरण क्या 1 से, तो x प्लस 10y बराबर 105। अब बड़ा कौन है, तो x बराबर 105 माइनस 10y, ये हो गया। क्या हो गया x, और समीकरण 2 में x का मान रखिए, मान रखने, क्या रखने पर x, और x की जगह कितना है 105 प्लस माइनस 10y बराबर 10y प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए इसको साइड भेजिएगा तो 5y बराबर 50, तो y बराबर 10, y बराबर कितना आ जाएगा, तो y बराबर 10 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है 3 में y का मान रखें, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुणी 10, x बराबर 5, तो x बराबर 5 और y बराबर 10। अब देखिए ये x और y का देखिए समीकरण में आप बना लीजिएगा। समीकरण 1 से चले समीकरण 2 में भर, यहाँ से कल का वीडियो आज का वीडियो में यही है। क्या हो गया, अब देखिए यहाँ से क्या किया, x और y का मान निकालिए, और x क्या है, नियत भाड़ा, और y क्या है, तो अतिरिक्त भाड़ा। क्या है, x क्या है, नियत भाड़ा, y क्या है, तो अतिरिक्त भाड़ा। क्या है, x और y। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, 25 किलोमीटर एक व्यक्ति एक्स्ट्रा चला। अब एक्स्ट्रा चला, क्या हो गया, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला। अब एक्स्ट्रा चला है मतलब यहाँ से 10 किलो, ये यहाँ से स्टेशन से चला, यहाँ से यहाँ तक तो तुरंत ही, उसके बाद चला है अतिरिक्त भाड़ा, क्योंकि यहाँ तक भाड़ा फिक्स है। तो यहाँ से हम इसलिए लिखेंगे x प्लस 25y। क्यों लिखे, तो ये 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला और x का मान आप पुट कीजिएगा तो 5 प्लस 25 गुनी 10 मतलब 2 से 25 आंसर आ गया। यही आपका रिजल्ट आएगा। इसमें क्या है, तो आपका नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा जुड़ा हुआ है। क्या हो गया, जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर बहुत ही इजी सवाल। क्या है, 4 नंबर बहुत इजी है, सिर्फ भिन्न दे दिया। क्या हो गया, भिन्न दे दिया। अब कहा क्या है वो देखिए, क्या कहा है, क्या दे दिया, क्या दे दिया वो देखिए, क्या दे दिया। सबसे पहले यहाँ पर कह दिया है, क्या दे दिया, यदि भिन्न के अंश और हर, क्या हो गया, भिन्न के अंश और हर, क्या कह रहा है, भिन्न, क्या कह रहा है, भिन्न दे दिया, भिन्न के अंश और हर, दोनों में कह रहा है 2 जोड़ दिए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाता है। क्या कह रहा है, अंश और हर में यदि 9 दोनों में यदि दोनों जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए तो वो 9/11 हो जाता है। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए और फिर कह रहा है क्या, अंश और हर में 3 जोड़ दिया तो वो 5/6 हो जाता है। तो अंश और हर ज्ञात कीजिए, तब कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, तब क्या कह रहा है, भिन्न, भिन्न माने अंश और हर। अब इसको कैसे बने, सिंपल सा अंश और हर भिन्न ज्ञात करना है, मतलब अंश और हर भिन्न ज्ञात करना है, कहने का मतलब अंश और हर क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना की, क्या लिखेंगे, माना की अंश, क्या करेंगे, माना की अंश बराबर, क्या करेंगे, यहाँ से कहा माना की, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना की अंश, क्या है,
माना कि अंश बराबर x है। क्या हो गया यहाँ पर भिन्न ज्ञात करना मतलब अंश और हर ज्ञात करना। क्या करना अंश और हर लिखेंगे, इसलिए कि माना कि अंश बराबर x। तो यहाँ पर हर बराबर वर्ग। अंश और हर क्यों ज्ञात किए, क्योंकि यहाँ पर हमको भिन्न ज्ञात करना और अंश और हर ज्ञात करना। क्या करना अंश और हर ज्ञात करना। क्या करना अंश और हर हमको ज्ञात करना, ये ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर क्या क्या अंश और हर में दोनों में हम 2 जोड़ दिए। अब कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया x + 2 y + 2 क्या हो गया x बराबर 9/11। यहाँ पर अंश और हर दोनों में हम 2 जोड़ दिए। क्या किया यहाँ पर अंश और हर, यहाँ पर अंश और हर क्या किया, यहाँ पर हम मान लिए x और y क्या, यहाँ पर अंश और हर है। यहाँ पर अंश और हर क्या, तो x + y क्या है, यहाँ पर अंश और हर है। क्या हो गया, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, x बराबर x + 2 और 9 बराबर y + 2 हो जाएगा। इससे आपको एक समीकरण प्राप्त हो गया, 11x + 11 दूनी 22। आप पता करेगा। अब देखिए दूसरे में क्या है, तो अंश हो रहा y बराबर +3 और y + 3 बराबर 5/6, 5/x + 3 5 बराबर और 6 बराबर x + 3। क्या होगा, ये दोनों से आपको एक क्या होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युक्त प्राप्त चल जाएगा। एक यहाँ से चल जाएगा, एक यहाँ से चल जाएगा, दोनों से आप सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ से आप दोनों सोल्व कर लीजिएगा। यदि ना हो तो हम कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में हम सोल्व करके आपको दे देंगे। क्या हो गया, ये था। क्या हो गया, यहाँ से आप एक समीकरण, यहाँ से आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त चल जाएगा। ये दोनों को सोल्व कीजिएगा, यही था। अब देखते हैं अगला लास्ट सवाल का, आज की वीडियो की लास्ट सवाल। ये सवाल समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट था, ये भी सवाल वो भी सवाल, ये ध्यान में रखिएगा, ये बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट। कहा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो 5 वर्ष जेकब की आयु। अब देखिए एक सवाल हम बताए थे लैंग्वेज में क्या रिपीटेशन हो रही है, यहाँ पर जेकब और जेकब की पुत्री की आयु क्या करें रिपीटेशन हो, तो जो सबसे ज्यादा रिपीटेशन हो रहा या जिसका मान प्राप्त करना वही हम मानते हैं। लैंग्वेज वाले में ये ध्यान रखिएगा, जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीटेशन हो रहा हो या जिस संख्या का मान को ज्ञात करना वही मान हम मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जेकब का आयु लेखक मान x, उसके जेकब के क्या, यहाँ पर पुत्री क्या दे दिया, पुत्र की आयु। अब क्या किए, कहा अब कहा 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व। अभी हम जस्ट बताए थे आपको अधिकतम और न्यूनतम, और एक ये भी याद रखिएगा, क्या रखिएगा, एक ये भी याद रखिएगा बाद और पहले। क्या हो गया, बाद और पहले पूर्व। यहाँ पर है बाद, जहाँ पर बाद दिख जाए मतलब क्या हो गया, यहाँ से 5 के बाद क्या आता है, 5 के बाद 6 आता है, तो 5 1 प्लस, याद रखिएगा 5 से यहाँ पर 5 से पूर्व, यहाँ से 5 से पूर्व क्या आता है 4, इस तरह याद रखिएगा। 5 के बाद 6 आता है, तो इसमें क्या होता है प्लस, पूर्व मतलब 5 से पहले 4 आता है। यहाँ पर जब बाद का बात हो तो आप प्लस कीजिएगा, पूर्व के बाद हो माइनस। ये ध्यान में रखिए, क्या सवाल कैसे बनेगा वो देखिए। अब यहाँ से करा 5 वर्ष बाद, क्या करा यही करा 5 वर्ष बाद। देखिए यहाँ जो लिखते हैं इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। क्या होगा 5 वर्ष बाद। अब कहा जेकब की आयु, तो यहाँ पर जेकब की आयु कितना, जेकब की आयु क्या x है, उसकी पुत्री की आयु क्या करा, जेकब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। क्या हो गया 3 गुनी है, जेकब की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी। क्या हो गया
3 गुनी है। क्या हो गया, जेकब की आयु उसके पुत्री की आयु से कितना है, तो 3 गुनी है। ये याद रखिएगा, जेकब की आयु उसके पुत्री की आयु से 3 गुनी है। यहाँ तक तो लिख दिए, क्या हो गया, यहाँ तक तो हम लिख दिए, क्या हो गया, लिख दिए। लेकिन एक चीज यहाँ पर क्या कीजिएगा, एक चीज यहाँ क्या कीजिएगा, इसको आप कोष्ठ में बंद करिए। अब देखिए यहाँ हम क्या बताए थे, 5 वर्ष, क्या हो गया, 5 वर्ष बाद, क्या हो गया, यहाँ पर 5 वर्ष बाद और पूर्व की बात समझाए। अब क्या हो गया, 5 वर्ष बाद, क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो रही है, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। क्या हो गया, 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। अब यहाँ से जब क्या हो गया, 5 वर्ष बाद, क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष बाद, क्या हो गया, 5 वर्ष बाद। जब ये 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, आप क्या कीजिएगा, दोनों में प्लस कीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसलिए यहाँ पर हम समझा रहे थे 5 वर्ष बाद, तो आप क्या कीजिएगा, x + 5 y + 3y + 5, यहाँ क्या कीजिएगा, y + 5, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले। यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर बाद हो रही है, आप दोनों में आप क्या कीजिएगा, तो प्लस कीजिएगा। अब जैसे ही प्लस कीजिएगा तो x + y, और यहाँ पर जो 3 गुनी क्यों, यहाँ पर 3 गुनी क्यों हुआ, तो y + y, यहाँ पर क्या हो गया, इसकी y क्या हो गया, जेकब की पुत्री की वायु, क्या हो गया, पुत्री की वायु आ गया। अब यहाँ पर x + 5 दोनों का क्या हो गया, आयु क्या हो गया, उसके पुत्री का आयु है, लेकिन क्या करा, जेकब के पुत्री से 3 गुना है, तो इसलिए यहाँ पर 3 गुना। वर्तमान आयु तो 3 गुना का है, यदि मेरा वर्ष 5 वर्ष है, क्या हो गया, उस लड़की का, तो उसके पिता को आयु 15 हो जाएगा। लेकिन ये क्या किया, 5 वर्ष बाद क्या आयु होगा, वो आयु पूछ रही, क्या यहाँ पर हो गया, इसलिए 3y + 15। अब क्या हो गया, आप यहाँ से एक समीकरण यहाँ से प्राप्त कर लीजिए। अब आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है 5 वर्ष पहले, क्या हो गया, यहाँ पर 5 वर्ष क्या हो गया, पूर्व, क्या हो गया, पूर्व। जब पूर्व आ जाएगा आप फिर दोनों में माइनस कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो है, क्या हो गया, 7 गुनी। फिर आप यहाँ से x और y लिख लीजिएगा, 7 गुनी कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर पूर्व की बात हो रही, क्या हो गया, क्या हो गया, पूर्व की बात हो रही। तो जितना 5 वर्ष पूर्व की हो रहा है, मतलब ये 5 वर्ष वर्तमान आयु से पहले की बात हो रही, तो इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा। से आप समीकरण प्राप्त कर लीजिएगा, क्या हो गया, यहाँ से आप समीकरण प्राप्त कर लीजिएगा, दोनों को सॉल्व कीजिएगा। जब नहीं बने तो हम कमेंट्स आज के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।